ध्यान से सुनिएगा, मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ। रमज़ान की पहली खूबी, रमज़ान का रोज़ा रखने में खाना पीना बंद हो जाता है तो मुंह से बदबू निकलती है। अल्लाह के यहाँ ये बदबू मुश्क से भी ज़्यादा बढ़ कर के है। रमज़ान की पहली खूबी। दूसरी खूबी बताने के लिए जा रहा हूँ। रमज़ान का दिन शुरू हुआ, आपने रोज़ा शुरू कर दिया, दरिया के अंदर जो मछली होती है वो आपके रोज़ा खोलने तक दुआ करती रहती है। आपने इधर रोज़ा शुरू किया, मछली ने उधर दुआ शुरू किया, आपने इधर रोज़ा खोला, मछली की दुआ मुकम्मल हुई, मछली ने दुआ किया, दुआ कबूल हो गई, अल्लाह ने आपको मुकद्दर का सिकंदर बना दिया। इधर रमज़ान का महीना शुरू हुआ, उधर जन्नत को सजाना शुरू कर दिया अल्लाह ने। रमज़ान का महीना शुरू हुआ, शैतान को कैद कर दिया गया। आखिरी खूबी बताने के लिए जा रहा हूँ रमज़ान की। रमज़ान को ज़ाय नहीं करना है, इस रमज़ान को अपनी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान समझना है। रमज़ान की आखिरी खूबी है, जब रात आती है शब कदर तो उसमें रोज़ेदार की मग़फ़िरत हो जाती है। क्यों मग़फ़िरत हो जाती है? मेहनत किया, मज़दूरी मिलनी है। मज़दूरी ये है कि अल्लाह गुनाह को माफ़ कर देता है, दर्जे को बुलंद करता है, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाता है। 5 हदीस सुना रहा हूँ, आपका दिल बहुत मजबूत होगा, रोज़ा से बहुत मोहब्बत होगी आपको। रोज़ा आपकी सिफारिश करेगा कि मेरे परवरदिगार, मैंने इसको भूखा रखा था तब ये भूखा था, मैंने इसको प्यासा रखा था तब ये प्यासा था, ऐ मेरे परवरदिगार इसको माफ़ कर दे। अगर तू इसको माफ़ नहीं करेगा मैं तब तक खड़ा रहूँगा जब तक तू इसको माफ़ नहीं करेगा। रोज़ा सिफारिश करता है। दूसरी हदीस सुनाने के लिए जा रहा हूँ, रोज़ेदार की दुआ रद्द नहीं होती, कबूल हो जाती है। 11 महीना दुआ करते रहे, गारंटी नहीं। रमज़ान के महीने में रोज़ा रख कर के दुआ किया, गारंटी है दुआ रद्द नहीं होती, कबूल हो जाती। तीसरी हदीस सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा, मैं कहता तो आप यकीन नहीं करते, अल्लाह के रसूल की ज़बान सच्ची। उन्होंने कहा, रोज़ा रखो तंदुरुस्त हो जाओगे, रोज़ा रखो बीमार नहीं रहोगे, बीमारी दूर हो जाएगी। रोज़ा रख कर के देखो, सूमू तसिहू, रोज़ा रखो तंदुरुस्त हो जाओ, दिल मजबूत हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा। चौथी हदीस सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जिस्म की ज़कात रोज़ा है, ज़कात से माल साफ़ होता है और रोज़े से जिस्म साफ़ हो जाता है। आखिरी हदीस सुनाने के लिए जा रहा हूँ। रोज़ा ढाल है, जहन्नम से नजात मिलेगी। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, रमज़ान का महीना आता है तो आप देखेंगे दिन में होटल खुला हुआ है, मुसलमान होटल है, टोपी पहन करके बैठा हुआ है, पर्दा लगाए हुआ है। अरे दुनिया से पर्दा कर लो, खुदा से पर्दा नहीं है। खुल्लम खुल्ला मुसलमान खा रहा है, रमज़ान का दिन है, खुल्लम खुल्ला खा रहा है। टोकने वाले ने टोका, क्यों खुल्लम खुल्ला खा रहे हो बेशरम बेहया किस्म के? तो क्या कहता है, जब खुदा से चोरी नहीं तो बंदों से क्या चोरी। इसकी सज़ा उलमा ने लिखी है कि कत्ल करना वाजिब है। अगर इस्लामी हुकूमत होती तो ऐसे आदमी को कत्ल करना वाजिब हो जाता। ये बेहया है, बेशरम है, रोज़े का मजाक उड़ा रहा है। तीसरी बात को याद रखिए, जब आज़ान का वक्त हो जाए, सहरी खा रहे थे आप, आज़ान का वक्त हो गया, आधा गिलास आपने पानी पिया है, आधा गिलास बाकी है, आज़ान जैसे शुरू हो जाए गिलास को छोड़ दीजिए, पानी पीना नहीं है। बीड़ी को फेंक दीजिए, बीड़ी पीना नहीं है। अगर आज़ान जारी रही, आपने गिलास से पानी पीना जारी रखा, बीड़ी पीना जारी रखा, आपका रोज़ा नहीं होगा। क्योंकि आज़ान उस वक्त होती है जब रात निकल जाती है और सहरी रात में खाई जाती है, दिन में नहीं। आपने दिन में सहरी खाई, आपका रोज़ा ही नहीं हुआ। लम्हे की ख़ता, सदियों की सज़ा। इंशाअल्लाह ये गलती नहीं दोहराएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 हदीस आपके सामने रखने के लिए जा रहा है। रोज़ा रखते हैं, गुनाह नहीं करना है, गीबत नहीं करनी है, उल्टा सीधा नहीं बोलना है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो रोज़ा भी रखे गुनाह भी करे, इसका रोज़ा कबूल नहीं होता। आपने रोज़ा छोड़ दिया कि इस साल छोड़ देते अगले साल रखेंगे, ज़िंदगी भर आप रोज़ा रखेंगे, रमज़ान के एक रोज़े के बराबर आपका ज़िंदगी भर का रोज़ा नहीं हो सकता। जो आज रोज़ा रखना है, जो अभी रखना है,
कल के भरोसे पर रोज़े को टालना नहीं है। अगर आपने टाल दिया रोज़े से आप महरूम हो जाएंगे। तीसरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, रमज़ान में अगर आपकी मग़फ़िरत नहीं हुई, किसी महीने में आपकी मग़फ़िरत नहीं होगी। अल्लाह के रसूल की बद्दुआ है कि जिसको रमज़ान का महीना मिला उसकी माफ़ी नहीं हुई, वो आदमी बर्बाद है, दुनिया में भी बर्बाद है और दीन में भी बर्बाद है। इंशाअल्लाह रमज़ान की हिफाजत करेंगे, रोज़ा रखेंगे, रमज़ान को टाल करके बदनसीब बनने से बचेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 2 मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। एक आदमी ने सुना था जो चाँद देखता है उस पर रोज़ा फ़र्ज़ हो जाता है। उसने कसम खा लिया मैं चाँद देखूँगा ही नहीं, आसमान में सर उठाऊँगा ही नहीं, ज़मीन ही में गाड़ करके सर चलूँगा। जब चाँद देखा ही नहीं रोज़ा मेरे ऊपर फ़र्ज़ ही नहीं होगा। इत्तिफाक से जंगल में गया पेशाब पाखाने के लिए। जब पानी इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ी तो पानी के करीब जैसे गया तो देखा चाँद नज़र आ गया। पानी में जैसे ही चाँद नज़र आया तो कहता सत्यानाश हो गया। आसमान से गिरे खजूर में अटके, अब चाँद से कहता क्या खड़ा खड़ा देख रहा, आँख में घुस जा घुस जा। दूध रखा था सहरी खाने के लिए, दूध रखा था सहरी खाने के लिए, बिल्ली आई पी करके 9-11 हो गई। तो अल्लाह से कहता है कि मैंने सहरी के लिए दूध रखा था, जब मेरे दूध की तूने हिफाजत नहीं किया तो मैं तेरा रोज़ा ही नहीं रखता। जा किससे रखवाता है तू। मुसलमान मुबारक हो मुसलमानों के फिर माहे सियाम आया, खुदा की रहमतों और बरकतों का इज़्दिहाम आया। क़यामत में ये रोज़ा ढाल होगा रोज़ेदारों की, ये सरमाया भी अपना आड़े, ये सरमाया भी अपना कैसे आड़े वक्त कमाया। हिदायत के सहीफ़े सब के सब इस माह में उतरे, हिदायत के सहीफ़े सब के सब इस माह में उतरे। इसी माह मुबारक में कलामों का इमाम आया, इसी में इसी में रात एक आई हज़ारों माह से अफजल, कि जिसमें चश्मे रहमत, कि जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया, कि जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया। आप लोग थक गए तो दोनों हाथ उठा दीजिए। ये देखिए, हाँ 4 बीघा हल जोत करके आए, इतनी जल्दी थक गए। अभी तो आगाज़ ही हुआ है, आप लोग थक गए। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। रात में हम लोग तरावी सुनते हैं, तरावी 2 वजह से सुनते हैं। रात में हर आदमी की आदत है सोने की, लेकिन रमज़ान की रात है, अल्लाह ने चाहा कि मेरे बंदों की आदत इबादत से बदल जाए, इसलिए हम तरावी पढ़ते हैं, उसके बाद सोते हैं ताकि आदत इबादत से बदल जाए। दूसरी वजह हम तरावी क्यों पढ़ते हैं, ये बात आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। रमज़ान के दिन में अल्लाह आसमान से ज़मीन पर बरकत उतारता है ताकि बंदे को बरकत मिल जाए, बरकत से महरूम ना हो। सब जागते हैं, सबको बरकत मिल जाती है, लेकिन रात में आदमी सोता तो बरकत सर से गुजर जाती, आदमी महरूम हो जाता। इबादत तरावी रख दी ताकि अल्लाह जब आसमान से बरकत नाजिल करे तो जो जागने वाला है उसको मिल जाए, सोने वाला महरूम ना हो जाए। इसलिए हम तरावी पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, तरावी कब से शुरू होती है, कब ख़त्म होती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कुछ याद रहे या ना रहे, इसको याद रख करके जाइएगा। इंशाअल्लाह याद करेंगे, भूल जाएंगे, हाथ उठा दीजिए। ये देखिए, याद करेंगे, भूलेंगे, ज़रा ध्यान रखिएगा। याद रखना है, भूलना नहीं है। तरावी कब से शुरू होती है, कब ख़त्म होती है, इसको ध्यान से सुनिएगा। चाँद पर तरावी शुरू होती है, चाँद पर ख़त्म होती है। रमज़ान के चाँद से तरावी शुरू होती है, ईद के चाँद पर ख़त्म हो जाती है। अब बीच में जो 10 पारा ख़त्म हुआ, कुरान ख़त्म हुआ 10 दिन में, तो ख़त्म कुरान हुआ है, ख़त्म तरावी नहीं हुई है। इसको दिमाग से निकाल दीजिए। अगर 10 दिन में किसी हाफिज़ ने कुरान ख़त्म कर दिया, ये ख़त्म कुरान हुआ है, ये अलग सुन्नत है, ख़त्म तरावी अभी बाकी है। हम लोग क्या समझ लेते हैं, ख़त्म कुरान को ख़त्म तरावी समझ लेते हैं। बस जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल तू, 10 दिन में पढ़ लिया और छुट्टी हो गई। याद रखिए, आप बदकिस्मत हैं,
आपने ख़त्म तरावी को ख़त्म कुरान को ख़त्म तरावी समझ लिया। चाँद से तरावी शुरू करेंगे, चाँद पर तरावी ख़त्म करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह होती है, ऐसा हाफिज़ हम तलाश करते हैं जो राजधानी की रफ्तार में हमको तरावी सुनाता है। यालमुन तालमुन यालमुन तालमुन यालमुन तालमुन पर रमज़ान की तरावी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं समझ में आता। अगर इस तरह तरावी सुनाए, आप सुन रहे हैं तो तरावी आप सुन रहे हैं, वो सुना रहा, सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए जल्दबाजी से काम मत लीजिएगा। एक ही महीना का तो रमज़ान है, सुकून से इत्मीनान से तरावी पढ़ लीजिए। पढ़ाने वाले को इत्मीनान से पढ़ाने दीजिए और पढ़ने वाला सुकून से पढ़ ले, तरावी भी होगी, सवाब भी मिलेगा। तीसरी बात याद रखिए, जब तरावी ख़त्म हो जाए तो पैसा जिसको देना है दीजिए, जिसको पैसा नहीं देना है मत दे। लेकिन जिसको नहीं देना है वो देने वाले को मना ना करे, देने वाले को देना है। तो इस ख्याल से अगर आपने दिया कि तरावी का पैसा दे रहे हैं तो गुनाह होगा, हराम होगा, जायज़ नहीं होगा। आप पैसा दे करके भी गुनहगार होंगे। देने का सही तरीका बता रहा हूँ। देने वाला देना चाहता है, नहीं देने वाला नहीं देना चाहता है। किसी से कोई झगड़ा मत कीजिए। जो दे रहा ठीक है, नहीं दे रहा वो भी ठीक है। देने वाला अगर दे रहा है, इस ख्याल से दे रहा है कि कुरान पढ़ाया है, हम उसके बदले दे रहे हैं, तरावी पढ़ाया है, उसके बदले दे रहे हैं, तो आप देने के बाद गुनाहगार हो जाएंगे। निकलने का रास्ता बता रहा हूँ। आप इस ख्याल से दीजिए। गरीब आदमी है, हाफिज़ कुरान है, गरीब का बच्चा है, हम तरावी का पैसा नहीं दे रहे हैं, इमामत का पैसा दे रहे हैं। इमामत किया है, एक दो नमाज पढ़ाई है, उसकी तनख्वाह दे रहे हैं। तनख्वाह का इरादा कर लीजिए, इमामत का पैसे का इरादा कर लीजिए। गरीब समझ करके मदद कीजिए तो देने पर आपको सवाब मिलेगा। गरीब का काम बन जाएगा, उस गरीब से कुरान की हिफाजत हो जाएगी इंशाअल्लाह। इसी तरह से देंगे, हाथ उठाइए। वादा करेंगे देंगे नहीं, हाथ उठाइए। ज़रा ध्यान रखिएगा। आखिरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। हाफिज़ कुरान की इज़्ज़त कीजिए। हाफिज़ कुरान को इज़्ज़त देना अल्लाह को इज़्ज़त देने के बराबर है। हाफिज़ कुरान मदरसा आया कुरान हिफ्ज़ करने के लिए, मोहल्ला का एक आदमी भी तैयार नहीं हुआ खाना खिलाने के लिए। बच्चा कहने लगा उस्ताद से कि करें क्या करें, कोई खाना तो खिला नहीं रहा है, चले जाते हैं घर। कहा बेटा जाने की ज़रूरत नहीं है, कुरान पढ़ने के लिए आए हो, खाने का इंतज़ाम अल्लाह करेगा, गैब से करेगा। इसी दरमियान में एक आदमी का इंतकाल हो गया। उसका बेटा दौड़ा दौड़ा आया, एक चिल्ला, मैं अपने बाप के इसाले सवाब के लिए किसी बच्चे को खाना खिलाऊंगा। उस्ताद ने कहा बेटा मुबारक हो, 40 रोज़ के लिए तुम्हारा इंतज़ाम हो गया। जब 39 रोज़ हो गए, एक रोज़ चिल्ला में बाकी रहा, बच्चा परेशान हो गया, अब क्या होगा? कहा बेटे घबराओ नहीं, गैब से खुदा इंतज़ाम करेगा। अब जैसे ही चिल्ला पूरा होने वाला है, दूसरे आदमी का विकेट गिर गया, इंतकाल कर गया। वो दौड़ा दौड़ा आया एक चिल्ला पूरा कराने के लिए। अब ये चिल्ला पूरा नहीं हुआ, तीसरे आदमी का इंतकाल हो गया। वो दौड़ा दौड़ा आया, मोहल्ले वाले परेशान, ये बात क्या हो रहा, ये बात क्या हो रही है, हर 40 रोज़ में एक आदमी मर जाता है। अब सारे मोहल्ले वाले के कान खड़े हुए, इमाम साहब के पास आए, उस्ताद के पास आए, बात क्या है कि हर चिल्ला में एक आदमी मर जाता है। कहा कि जल्दी से इस लड़के के खाने का इंतज़ाम कर दो, वरना एक एक चिल्ला करके ये पूरे मोहल्ले को खा जाए। दूसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। रेला हाफिज़ आया, सुपर फास्ट हाफिज़ आया, हाफिज़ था नहीं, धोखा दे रहा था। कहा कि आप लोग हमारे पीछे तरावी सुनिए, 3 दिन में सुना दूंगा, 1 दिन में ख़त्म कर दूंगा, आप लोग जिस दिन में चाहेंगे ख़त्म करना उस दिन में कर दूंगा। तो लोगों ने सोचा कि इस बला को टाल ही देते, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। कहा 3 दिन में ख़त्म कर दीजिए, यालमुन यालमुन तालमुन यालमुन तालमुन करके ख़त्म कर दिया। कहा कि मिठाई बांटो, तरावी ख़त्म हो गई, ख़त्म कुरान हो गया। तो एक आदमी समझदार था, उसको सूरह यासीन याद थी। उसने कहा कि हाफिज़ साहब आपने पूरा कुरान पढ़ दिया, सूरह यासीन तो नहीं आई। कहा तुम भी अजीब आदमी हो, सूरह यासीन मुर्दा पर पढ़ी जाती है या जिंदा पर पढ़ी जाती है? जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। गैरों की कहानी याद रही, हम अपना फसाना भूल गए। मुँह देख लिया सीने में, पर दाग न देखा सीने में। जी ऐसा लगाया
मुसलमान भूल गए। तकबीर तो भी होती है मस्जिद की फ़ज़ा में, ऐ अनवर जिस ज़रब से दिल हिल जाते थे वो ज़रब लगाना भूल गए।